साल था 2001। सरगोदा की धूल भरी हवाओं में एक छोटी सी बस खड़ी थी, जिस पर शायद किसी ने गौर भी नहीं किया हो। ना कोई चमक धमक, ना कोई मार्केटिंग, बस एक बस और उसके अंदर 5 भाइयों की खामोशी और एक गहरा ख्वाब। यही फैसल मूवर्स की कहानी का पहला जुमला बना। ये कहानी सरगोदा से मुल्तान तक के छोटे से सफर से शुरू होती है, मगर आगे चलकर ये कहानी पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदलने वाली थी। अब्दुल वहीद 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। उनकी खास बात ये थी कि वो क्राइसिस के वक्त भी नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करते थे। उनका खानदान पहले कार्गो ट्रांसपोर्ट का काम करता था, जिसमें माल मुल्क के अलग अलग शहरों में ले जाया जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में पॉलिसीज और इकोनॉमी का पैटर्न बदल गया। लॉजिस्टिक्स की डिमांड कम हो गई और कार्गो ट्रांसपोर्ट का काम नुकसान में जाना शुरू हो गया। ऐसे में फ्यूल और मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ गए, जिसकी वजह से लोगों की इनकम आधी हो गई। ये वो वक्त था जब कई लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए, ये कहते हुए कि अब नहीं होता है। लेकिन वहीद और उनके भाइयों ने ये फैसला किया कि उनका सफर यहाँ नहीं रुकेगा। उनके बिजनेस के अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग बिल्स और बैंक का प्रेशर, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। मगर उनका एक ही जुमला था, जिंदगी के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, बल्कि जिंदगी के रास्ते तो बनाए जाते हैं। बैंक से लिए गए फाइनेंसेस अभी भी उनके पास थे, जो उनके लिए एक आखिरी सहारा था। कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने पैसे संभाल कर रखें, वहीं कुछ ने उन्हें ये मशवरा दिया कि वो दोबारा ये पैसे कार्गो में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन उन 5 भाइयों ने कुछ और ही सोचा हुआ था। उन्होंने ये इरादा ठान लिया था कि अगर कार्गो से सामान नहीं तो क्यों ना पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए, और यहीं से ही फैसल मूवर्स की बुनियाद डलती है। लेकिन वहीद के लिए ये फैसला इतना भी आसान नहीं था। ये बिल्कुल इसी तरह था जैसे किसी पुरानी किताब को बंद करके नई किताब का सफ़ा खोला हो। लेकिन फिर भी वहीद और उनके भाइयों ने ये रिस्क लिया और एक नई बस खरीदकर इस नए सफर की शुरुआत की। इस नई बस का राउट सरगोदा से मुल्तान चुना गया। लेकिन ना ही तो वहीद ने इस नई बस की कोई एडवर्टाइजिंग की, ना ही तो न्यूज़पेपर्स पर कोई एड्स चलवाए। वलीद ने उस वक्त सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की। जो लोग इस नई ट्रैवल सर्विस कंपनी की बसेस में ट्रैवल कर रहे थे, वो इस कंपनी के लॉयल कस्टमर्स बनते जा रहे थे। पहले 3 साल फैसल मूवर्स के लिए काफी मुश्किल थे। 2001 से 4 के दरमियान उन्होंने कई तरह की मुश्किलात का सामना किया। एक तरफ सरगोदा से मुल्तान के राउट पर पहले से ही एक मजबूत ट्रैवल कंपनी का कब्जा था, वहीं दूसरी तरफ फैसल मूवर्स का नेटवर्क और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था कि वो नए पैसेंजर्स को भी अपने लॉयल कस्टमर्स बना लें। फैसल मूवर्स जो सिर्फ एक बस से शुरू हुई थी, अब इस पर रेंट, फ्यूल और सैलरीज के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। वहीद को हर महीने के एंड पर ऐसा लगता था कि ये बिजनेस चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कई रातों तक वहीद अपनी खाली बस को अड्डे पर देखते रहते। वो अपने आप से कहते कि भले ही वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। उनके इसी जज्बे ने उन्हें ये मुश्किल वक्त काटने की हिम्मत दी। बहरहाल साल 2004 में फैसल मूवर्स ने अपना पहला बड़ा कदम लिया। उन्होंने ये देखा कि मार्केट में सभी ट्रांसपोर्ट कंपनीज तकरीबन एक ही पेज के साथ काम कर रही हैं, और वो था सुपर स्टॉप मॉड्यूल। रास्ते में हर कुछ देर बाद बस रुकती, लोग उतरते, सामान लोड करते और फिर बस चलती। ऐसे सफर लंबा हो जाता, मुसाफिर थक जाते और वक्त जाया होता। लेकिन ऐसे में एक कंपनी जो कि अलग थी, वो थी डाइवो एक्सप्रेस, जिसके पास नॉन स्टॉप लग्जरी बसेस, अपने टर्मिनल्स और फिक्स टाइमिंग्स थी। मगर एक मसला था, डाइवो का किराया काफी ज्यादा था, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसके लिए डाइवो पर सफर करना एक सपना ही रह जाता था। वहीद ने मार्केट के इस गैप को काफी अच्छे से समझा और अपने भाइयों के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया कि लोग डाइवो पर सफर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं। अगर फैसल मूवर्स उन्हें वही कंफर्ट और नॉन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड करे मगर कम किराए में, तो लोग उनकी तरफ आना शुरू करेंगे। वहीद के इसी आइडिया से एक नया फॉर्मूला निकला, सेम सर्विस, सेम कंफर्ट
बट चीप प्राइस। ऐसे फैसल मूवर्स ने अपना पहला बड़ा कदम लिया। उन्होंने अपनी 2 बसेस को सरगोदा से मुल्तान तक के राउट पर नॉन स्टॉप मोड पर डाल दिया। ये एक रिस्क तो था, क्योंकि अगर ये मॉडल फेल हो जाता तो फैसल मूवर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन जब फैसल मूवर्स की नॉन स्टॉप बसेस ने मुसाफिरों को उनकी मंजिलों पर वक्त पर पहुंचाना शुरू किया तो लोग सच में हैरान हो गए। धीरे धीरे फैसल मूवर्स का नाम लोगों के बीच फैलने लगा। बहरहाल अब तक ये कंपनी सिर्फ जिंदा नहीं थी बल्कि ग्रो भी करना शुरू कर चुकी थी। 2008 तक फैसल मूवर्स ने मुल्तान, उकाड़ा और लाहौर के राउट्स ले लिए, जो पहले डाइवो का किला माना जाता था। डाइवो का अपना महंगा टर्मिनल और ब्रांड इमेज था, लेकिन अब फैसल मूवर्स का नाम भी लाहौर के पोस्टर बोर्ड्स पर दिखाई देने लगा। अब लोग कंपेयर करने लगे, डाइवो या फिर फैसल मूवर्स। शुरुआत में डाइवो को एक डायरेक्ट चॉइस माना जाता था, लेकिन बाद में फैसल मूवर्स उनका एक कॉम्पिटिटर बन गया। बहरहाल साल 2011 तक फैसल मूवर्स ने डाइवो की गोल्डन आर्टरी यानी लाहौर से रावलपिंडी के मोटरवे राउट को हिट कर दिया था। ये वही राउट था जहां डाइवो 1997 से डोमिनेट कर रही थी, लेकिन अब मोटरवे पर डाइवो की ब्लू कोचेस के साथ साथ फैसल मूवर्स की भी बसेस दिखाई देने लगी। ये सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं थी, बल्कि एक अनाउंसमेंट थी कि हम सिर्फ कॉम्पीट करने नहीं बल्कि लीड करने आए हैं। 2012 से 16 तक फैसल मूवर्स के नेटवर्क्स ने काफी तेजी से तरक्की की। मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर जैसे राउट्स पर फैसल मूवर्स की पहचान बनती गई। लेकिन जहां ग्रोथ होती है वहां कॉपीकैट्स भी आते हैं। 2010 के बाद लाहौर के बस टर्मिनल्स पर छोटी कंपनीज नजर आने लगी, जो फैसल मूवर्स के मॉडल से इंस्पायर होकर उनका स्टाइल अपनाना चाहती थी। उनकी बसेस का कलर कॉम्बिनेशन, स्लोगन और राउट स्टाइल सब कुछ मिलता जुलता था। ये फैसल मूवर्स के लिए एक नया सवाल था कि क्या उन्हें हर नए कॉम्पिटिटर से लड़ना चाहिए या फिर गेम का रूल ही बदल देना चाहिए। यहीं से ही फैसल मूवर्स का अगला पावरफुल स्टेप शुरू हुआ, जो कि था बिजनेस टेक ओवर। 2019 में उन्होंने शुजा रॉयल एक्सप्रेस को खरीदकर उनका नाम बदलकर सानिया एक्सप्रेस रख दिया। 2020 में उन्होंने अली एक्सप्रेस को खरीदकर उसको सिल्क लाइन बना दिया। बिल्कुल इसी तरह साल 2022 में मशहूर बिलाल ट्रेवल्स भी उनके ग्रुप्स का हिस्सा बन गया, जिसे रीब्रांड करके FMBT का लेबल दे दिया गया। अब पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट मार्केट में 4 बड़ी कंपनीज सानिया एक्सप्रेस, सिल्क लाइन और FMBT चल रही थी, लेकिन सब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही थी, जो कि थी फैसल मूवर्स। फैसल मूवर्स की ये स्ट्रेटेजी काफी सोची समझी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट के हर सेगमेंट और हर कैटेगरी के लिए अपने ब्रांड को तैयार रखा। बिलफर्स अगर कोई पैसेंजर प्रीमियम सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकता था तो उसके लिए सानिया एक्सप्रेस या सिल्क लाइन थी। अगर कोई पैसेंजर लो रेट्स चाहता था तो FMBT एक और ऑप्शन था। हर किस्म के मुसाफिर के लिए फैसल मूवर्स का एक न एक ब्रांड मौजूद था और इसी तरह नए कॉम्पिटिटर्स के लिए जगह कम होती गई। फैसल मूवर्स की असली चालाकी उनके टर्मिनल्स और पार्टनरशिप्स में छुपी थी। जहां डाइवो अपने महंगे टर्मिनल्स, AC लाउंज और हाई मेंटेनेंस बरकरार रखता था, वहां फैसल मूवर्स ने बिल्कुल उल्टी अप्रोच अपनाई। ये अप्रोच थी शेयर्ड टर्मिनल। लाहौर का बंद रोड टर्मिनल इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। ये वो बस अड्डा है जहां पहले कई छोटी कंपनीज ऑपरेट करती थीं। यहाँ रश, आवाज और धूल थी, लेकिन एक चीज क्लियर थी, यहाँ लोगों का फुटफॉल था। यानी लोग यहाँ आते, टिकट्स ढूंढते और बसेस तलाश करते, और ऐसे में फैसल मूवर्स ने ये फैसला किया कि यही उनकी बैटलफील्ड होगी। शुरू में फैसल मूवर्स के ऑफिसेस भी इसी रश के बीच होते थे। टिकट काउंटर के सामने लाइंस लगी होती थीं, पीछे हॉर्न्स बजती हुई बसेस थीं और बीच में फैसल मूवर्स का काउंटर था। ऐसे में लोगों के बीच एक शक पैदा हुआ कि यहाँ VIP टिकट्स मिलना मुश्किल हैं, लेकिन फैसल मूवर्स ने लोगों को VIP टिकट्स देकर उनका ये शक भी दूर किया। बहरहाल जब धीरे धीरे फैसल मूवर्स का बिजनेस एक्सपेंड
करना शुरू हुआ तब उन्होंने लाहौर का बंद रोड टर्मिनल भी खरीद लिया। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल मूवर्स ने उस अड्डे को ज्यादा एक्सक्लूसिव नहीं बनाया। आज भी वहाँ कई दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑपरेट करती हैं और फैसल मूवर्स उनसे एक मुनासिब फी चार्ज करता है। ऐसे फैसल मूवर्स के लिए एक साइड इनकम बनती है और पैसेंजर्स का फ्लो भी बरकरार रहता है। जब एक ही बस अड्डे पर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं तो लोग नेचुरली वहां ज्यादा आते हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रांड का फायदा सबसे ज्यादा फैसल मूवर्स को होता है। फैसल मूवर्स की ग्रोथ स्ट्रेटेजी सिर्फ टर्मिनल्स तक लिमिटेड नहीं थी, जॉइंट वेंचर्स भी अब उनकी एक्सपेंशन का हिस्सा बनते गए। मिसाल के तौर पर कराची तक अपनी मजबूत प्रेजेंस बनाने के लिए उन्होंने सादकाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप्स की, जिसकी वजह से जो सिंध साइड के ऑपरेशंस थे वो उनके पार्टनर्स ने संभाले, जबकि पंजाब साइड के फैसल मूवर्स ने। लाहौर फैसलाबाद जैसे राउट्स पर जहां उनका खुद का टर्मिनल नहीं था, उन्होंने अपना टर्मिनल लोकल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर कायम किया। आधी बसेस फैसल मूवर्स की थीं, आधी लोकल ऑपरेटर्स की, और ऐसे टर्मिनल्स शेयर्ड हो गया था। इस तरह दोनों ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खर्चे कम हुए, कवरेज बढ़ गई और सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ये एक स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्टाइल था जो ट्रेडिशनल अड्डा कल्चर से सीखकर मॉडर्न कॉर्पोरेट सोच के साथ मिला। दो चीजें जो फैसल मूवर्स की आवाम का दिल जीत गईं, वो थी कम किराया और ज्यादा कंफर्ट। डाइवो ने अपनी प्रीमियम इमेज के चक्कर में अपने खर्चे काफी ज्यादा बढ़ा लिए थे। महंगे टर्मिनल्स, हाई एंड मार्केटिंग और फिर नेचुरली महंगी टिकट्स। एक आम मुसाफिर के लिए डाइवो सिर्फ एक नाम है लेकिन चॉइस नहीं। इस दौरान फैसल मूवर्स ने मार्केट के इस गैप को फुलफिल किया। उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर पोजीशन ली। उन्होंने अपने पैसेंजर्स को बिल्कुल डाइवो जैसी फील दी लेकिन किराया काफी कम रखा। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल लाहौर से इस्लामाबाद का राउट है, जहां फैसल मूवर्स की बिजनेस क्लास टिकट लगभग 2150 रुपए की थी, जबकि डाइवो की बिजनेस क्लास टिकट लगभग 2190 रुपए के आसपास थी। मतलब दोनों कंपनीज का एक्सपीरियंस लेवल तकरीबन एक ही लेवल का था, लेकिन फैसल मूवर्स का टिकट थोड़ा सस्ता था। फैसल मूवर्स की एग्जीक्यूटिव टिकट लगभग 1650 रुपए की थी, जबकि डाइवो की गोल्ड क्लास टिकट 2730 रुपए तक की थी। ये तकरीबन 30% तक की बचत थी, जो एक आम मुसाफिर के लिए काफी सिग्निफिकेंट थी। मुसाफिर अक्सर सोचते कि अगर वो कम किराया देकर बेहतर एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं तो वो आखिर महंगा टिकट क्यों लें। फैसल मूवर्स ने सिर्फ टिकट नहीं बल्कि कंफर्ट का लेवल भी सोच समझ कर डिजाइन किया। डाइवो अपनी लग्जरी बसेस में 45 सीट्स लगाता था, लेकिन फैसल मूवर्स ने अपनी कोचेस में सिर्फ 20 सीट्स रखी। इसका मतलब था ज्यादा लेग रूम, ज्यादा स्पेस और कम से कम भीड़। ये एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा था। लंबे सफर पर जब मुसाफिर अपने पैर आराम से फैला सकते हैं, सीधा बैठ सकते हैं और थोड़ा सुकून भी कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सफर सिर्फ एक बस का सफर नहीं था बल्कि एक रिलैक्सेशन का सफर था। फैसल मूवर्स ने टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी पर भी काफी खास तवज्जो दी। लाहौर और इस्लामाबाद जैसे राउट्स पर उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर 25 से 30 मिनट बाद फैसल मूवर्स की कोई ना कोई बस निकल रही होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक आम आदमी के लिए एडवांस बुकिंग की टेंशन खत्म हो गई है। वो अब आराम से कहता कि अड्डे पर चलते हैं, कोई ना कोई बस जरूर मिल ही जाएगी। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में इतनी बसेस को मैनेज करना, इतना ज्यादा स्केल करना और हजारों लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। डाइवो एक्सप्रेस के पास अभी भी 350 से ज्यादा इंटरसिटी बसेस हैं, लेकिन पैसेंजर वॉल्यूम, नेटवर्क और अवाम के ट्रस्ट के लेवल पर फैसल मूवर्स सीधे तौर पर आगे निकल चुकी है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स में जिस स्केल तक फैसल मूवर्स पहुंचा, वो किसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अचीव नहीं किया। डाइवो के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने भी ओपनली कहा, बहुत सी कंपनीज आई, 80-90 बसेस तक रुक गई, लेकिन फैसल मूवर्स पहली कंपनी थी जिसने 100 बसेस का बेंच मार्क कम्प्लीट किया, और फिर जो स्केल इस कंपनी ने किया वो कोई और सोच भी नहीं सकता है। जब आपकी
आपकी क्रिटिक्स आपकी तारीफ करे तो समझ जाएं कि आपका सफर वाकई ही कमाल का रहा है। दोस्तों, फैसल मूवर्स की ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोड मैप है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त एक दुश्मन नहीं होता है, बल्कि एक टीचर की तरह होता है। क्राइसिस आते जरूर हैं, लेकिन जो लोग उसे मौके में बदल देते हैं वो ही इंडस्ट्री का रुख भी बदल देते हैं। एक बस से शुरू होने वाला ये सफर आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एम्पायर बन चुका है। दोस्तों, अगर आप फैसल मूवर्स की इस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप फैसल मूवर्स की तरह जेडॉट या फिर केनेट्स की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।